हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज मूसा के जीवन के बारे में एक विशेष गुण के बारे में बात करें। मूसा के जीवन का एक विशेष गुण के बारे में बात करेंगे। क्यों मूसा को परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ाने के लिए एक अगवा के रूप में, एक लीडर के रूप में चुना। क्यों परमेश्वर मूसा को ही इस्राएलियों को अगवा के व्यक्ति के रूप में चुना। ऐसा कौन सा गुण मूसा के जीवन में था? एक विशेष बात है। आज हम बाइबल में से इस बात को पढ़ेंगे। रेफरेंस में से, बाइबल में से अब हम रेफरेंस पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 22 वचन में इसका जो है मूसा के उस गुण के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, जो बहुत सारे लोग बाइबल कॉलेज किए हैं वे लोग जानते हैं वहाँ पे कौन सा वृत्तांत दिया हुआ है, कौन सा उल्लेख लिखा हुआ है। जो साधारण विश्वास है चाहे तो प्रेरितों के काम 7 अध्याय आप पढ़कर भी जान सकते हैं। यहाँ पे प्रेरितों के काम में 7वां अध्याय में स्तिफनुस का भाषण देखते हैं। नए नियम में जब सताव बढ़ रहा था उस समय स्तिफनुस को जब पथरवा करने से पहले स्तिफनुस जो है लोगों के सामने जाकर परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। उस समय जो है मूसा का उल्लेख स्तिफनुस यहाँ पे प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में नए नियम में मूसा का उल्लेख करता है। और इन बातों को पढ़कर हमें इन बातों से स्तिफनुस यह बताता है कि मूसा को परमेश्वर ने क्यों चुना। ऐसा कौन सा गुण मूसा के अंदर था कि परमेश्वर ने उसे इज़राइल को छुड़ाने वाला व्यक्ति के रूप में ठहराया। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय 22 वचन में स्तिफनुस मूसा के जीवन के बारे में, मूसा के गुण के बारे में यहाँ पे कहता है। 7 अध्याय 22 वचन पढ़ रहा हूँ मैं। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। मूसा के बारे में स्तिफनुस यहाँ पे कहता है कि मूसा को मिस्रियों का सारी विद्या, सारी प्रकार का ज्ञान पढ़ाया गया और वह वचन और कर्म में दोनों में सामर्थ्य था। मूसा जो है वचन और कर्म में दोनों में सामर्थ्य था। एक उसके जीवन का विशेष गुण है, परमेश्वर ने उसको बहुत अद्भुत रीति से चुना। अगर हम मूसा के जीवन के बारे में देखेंगे, बहुत सारे लोग बाइबल को जो पढ़ते हैं डेली, मूसा के जीवन का था जानते हैं। बाइबल कॉलेज किए हुए लोग भी जानते हैं कि मूसा का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा था। जब मूसा का जन्म हुआ तो उसको माँ संभाल नहीं पाई, तो उसको नदी में एक टोकरी में छोड़ दिया। उसके बाद जो है मूसा का लालन, मूसा को जो है बड़ा करने के लिए परमेश्वर के जो है योजना के अनुसार फिरौन राजा की बेटी जो है राजमहल में ले जाकर 40 साल तक जो है वहाँ राजमहल में रखती है। 40 साल तक राजमहल में रहा और उसके बाद फिर मूसा के जीवन में ऐसी घटना होता है कि वहाँ पे जो है राजमहल को छोड़ के उसको भागना पड़ता है। वो घटना भी उसके बारे में बाइबल में जानकारी दिया है। जब 40 साल का हुआ तब बाहर निकलता है और एक मिस्री इज़राइली व्यक्ति को मारते हुए देखकर उसको मारकर दफना देता है।
फिर अगले दिन फिर जब निकलता है बाहर, तब दोनों इजरायली दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और बीच में जाकर समझौता करने की कोशिश करता है। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, कल जैसा तूने मिस्री को मारा था, ऐसे आज मुझे मार डालना चाहते हैं क्या? इस प्रकार वो इजराइल व्यक्ति क्वेश्चन करने के बाद, पूछने के बाद मूसा को ये डर लगता है कि कहीं ये बात राजा को मालूम ना चले कि मैंने मिस्री व्यक्ति को मारा था। राजा को अगर मालूम चलता है तो राजा मुझे मार डालेगा। इस वजह से वो राजमहल को छोड़कर मिद्यान देश में भाग जाता है। मिद्यान देश में भागते बाद 40 साल का था मूसा, और राजा के डर से मिद्यान देश में भाग जाता है। मिद्यान देश में भागने के बाद अगर मूसा का जीवन हम देखें तो एकदम साधारण जीवन, गांव के जैसा जीवन होता है वही साधारण जीवन। भेड़ बकरियों को, जंगल में भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति बनकर वो भेड़ बकरियों को चराते रहता है। अगर वहाँ का मिद्यान देश का हम जीवन देखें, 40 साल तक मूसा जो है भेड़ बकरियों को चराते रहता है। मिद्यान देश में भाग जाने के बाद वही शादी कर लेता है, उनको दोनों बच्चे होते हैं, उसका एक परिवार बन जाता है और उसका डेली के काम के रूप में अपने ससुर के जो है भेड़ बकरियों को जंगल में हर दिन चलाया करता है। ऐसे 40 साल तक वो चलाता है। अभी यह मूसा का उम्र अंदाजा लगाए तो राजमहल में 40 साल था, और 40 साल तक यहाँ पे मिद्यान देश में अपने ससुर के घर में रहते हुए भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में जीवन बिताता है। यहाँ पे मूसा ने सोचा होगा कि मेरे जीवन यहाँ तक ही समाप्त, क्योंकि 80 साल तक जीवन बिताना बहुत लंबी जीवन है। आजकल के तो 50-60 साल तक ही जो है जीना ही बहुत काफ़ी समझ लेते लोग। 60 साल तक ये जीवन जो है बहुत लंबी जीवन के रूप में आजकल समझ लेते हैं। और मूसा जो है लगभग 80 साल का हो गया था मिद्यान देश में भेड़ बकरियों को चराते हुए, और लगभग आधा बुढ़ा भी जो है हो गया था। मूसा ने सोचा होगा कि मेरे जीवन जो है ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। मूसा ने यही समझा होगा कि मेरा परिवार बन गया, 2 बच्चे हो गए, ससुर का भेड़ बकरी चला रहा हूँ, बस 40 साल चलाते आया हूँ, बस इतने तक मेरे जीवन समाप्त हो जाएगी, ऐसी साधारण रीत से मेरा जीवन समाप्त हो जाएगी, ऐसे सोचा होगा। लेकिन उसके अंदर के गुण के बारे में स्तिफनुस से हमें फिर तो काम 22 वचन में बताता है कि वो पढ़ाई में, विद्या में, ज्ञान में, वचन में, कर्म में सामर्थ्य था। ये उसके अंदर की खासियत थी, उसके अंदर की, मूसा के अंदर की गुण था। ये परमेश्वर ने देखा, और ये देखकर परमेश्वर ने मूसा को उस भेड़ बकरी व चराने वाले के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं छोड़ा। उसको जलती हुई झाड़ में से परमेश्वर ने बातें किया, मूसा को बुलाया, वापस फिर मिस्र देश में बुलाकर इज़राइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने वाले व्यक्ति के रूप में, एक अगवा के रूप में मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लगभग इजरायली 6 लाख से ज़्यादा लोग थे। उतने लोगों का अगवा के रूप में परमेश्वर ने मूसा को जो है खड़ा किया। सेम इसी प्रकार परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य कर सकता है, कार्य करना चाहता है। अगर मूसा के जैसा ये गुण अगर हमारे अंदर है, किसी के भी अंदर है, तो परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ता। अगर आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कर्म में, परमेश्वर के ज्ञान में निरंतर बढ़ते रहते हैं, निरंतर अपने आप को
बढ़ोतरी करते हैं, उन्नति करते हैं परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के कर्मों में, परमेश्वर के ज्ञान में अपने आप को बढ़ाते रहते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छूटता। चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना फंसा रहे। आपको लगता होगा कि अभी मेरी उम्र होते जा रही है, मैं गरीबी में मर रहा हूँ, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ, अभी मेरा कोई प्रकार का सहारा नहीं है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन को ज्ञान है, परमेश्वर के वचन में कर्म में आप सामर्थ्य है, निरंतर अपने आप को परमेश्वर वचन में कर्म में बढ़ाते, तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छूटता। मूसा ने भी यही सोचा होगा, अभी तो मैं मिडियान देश में आ गया, शादी कर लिए, 2 बच्चे भी हो गए, भेड़ बकरे चराते चराते 80 साल का हो गया हूँ, अभी मेरे जीवन में और बचा ही क्या है, मेरा जीवन बस इतना ही, ऐसे ही साधारण रीत से मेरा जीवन समाप्त होता होगा, ऐसा मूसा ने शायद ही सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मूसा के अंदर एक विशेष गुण था, वो परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, कर्म में सामर्थ्य था। इसलिए परमेश्वर ने उस भेड़ बकरियों को चराने वाले मूसा को मिद्यान देश से बुलाकर, मिस्र देश में बुलाकर इज़राइल लोगों के अगुवा के रूप में खड़ा किया, इज़राइल लोगों को छुड़ाने वाला व्यक्ति के रूप में खड़ा किया। आज आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने आप को कमज़ोर ना समझे, अपने आप को निर्बल ना समझे, पर निरंतर आप परमेश्वर ज्ञान में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर कर्म में सामर्थ्य बनने की कोशिश करें, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ज्ञान में अपने आप को बढ़ाए, तो परमेश्वर कभी ना कभी एक दिन आपको जरूर उठाएगा। आप ये नहीं समझना कि मेरे जीवन समाप्त होगी, उम्र गुजर रही है, अभी समय नहीं है कुछ करने की, ऐसा कभी नहीं सोचे। आप परमेश्वर के वचनों में, ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको जरूर मूसा के द्वारा जो है परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। इन छोटे से वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।